Hey everyone, welcome to the another session. In this session, where we'll be talking about different types of resin available in the market. So, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है. तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि आपको रेजिन से रिलेटेड और आर्टिस्टिक वीडियोस आपको मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ इनोवेट क्रिएट करते रहें. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है अगर आप रेजिन आर्टिस्ट है तो. There are three ratios available. Why we are talking about these ratios? Because these ratios are very famous ratios in Indian market. पहला है 1:1, सेकंड है 2:1 एंड थर्ड इज 3:1. इन 3 रेशियोज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं. सो अगर आपको नहीं पता डिफरेंस, वो भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मिलने वाली है, इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है. सो 3 रेशियोज के बारे में आज आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है. सो जो पहला रेशियो है वो है 1:1. 1 इज रेजिन एंड 1 इज हार्डनर. 1:1 की अगर हम बात करें तो 1 इज रेजिन एंड 1 इज हार्डनर, जो कि इंडियन मार्केट में बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल होता है. काफी वेंडर्स सेल करते हैं 1:1 रेजिन, बट जो 1:1 रेजिन है ना, बहुत ही ज्यादा थिक होता है. उससे काम करना बहुत ही ज्यादा थिक होता है. उसकी टाइम लिमिट भी बहुत ही ज्यादा कम होती है. 1:1 रेजिन में हम लोग 100% ही रेजिन यूज करेंगे और 100% ही हार्डनर. इन दोनों का मिक्सचर जो कि 100% बनता है, वो बहुत ही जल्दी हमारे मिक्सिंग को एक्सोथर्मिक करने में बहुत ही फास्ट प्रोसेस करता है. जो पर्पस होता है हार्डनर का, वो प्रोडक्ट को सॉलिडिफाई करता है, और जो रेजिन है उसका काम होता है ब्यूटिफाई करना, अपने आर्ट पीस को ब्यूटिफाई करना. मींस ब्यूटी आना उसके अंदर. ब्यूटी कम्स विद रेजिन एंड हार्डनर हार्डन द रेजिन. अगर आप यूज करते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ होल मिक्सचर, मींस 100% रेजिन 100% ऑफ हार्डनर, तो ये जो रिएक्शन होगा बहुत ही जल्दी होगा और ये हमारे रेजिन को बहुत ही जल्दी थिक करेगा. इट विल बी एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक इन नेचर. सो देयर आर अदर रेजिन इज माय फेवरेट, जो कि है 2:1. सो 2:1 जो है रेजिन एंड हार्डनर, बिगर बॉटल होगी रेजिन की और स्मॉलर बॉटल होगी हार्डनर की. ये हमारी पहचान होगी 2:1 के अंदर. सो बेसिकली दीज 2 बॉटल्स, ऑफ कोर्स लार्जर वन इज रेजिन एंड स्मॉलर वन इज हार्डनर. सो इस रेशियोज में हम लोग यूज करेंगे 100 ml रेजिन और 50 ml हार्डनर, जो कि 2:1 है. 2 पार्ट हमारा रेजिन का जाएगा और 1 पार्ट हमारा हार्डनर का जाएगा. So these are 2:1 रेजिन. So 2:1 का जो रेजिन का मिक्सचर होता है वो प्री थिक होता है. 1:1 की जगह बहुत ही ज्यादा थिक नहीं होगा और 3:1 की जगह बहुत ही ज्यादा थिन नहीं होगा. Is somewhere in the middle part. I personally prefer this 2:1 resin. I get liberty of controlling these particular resin flow. So मैं कभी भी इस रेजिन को कहीं भी कोई भी सरफेस से पोर करती हूँ, चाहे वो वुड हो या फिर कोई भी हार्ड सरफेस हो, कैनवास हो. अगर मैं इसको पोर करती हूँ कोई भी सरफेस पर, इसका मिक्सचर whatever the base is, it might control it. मुझे दिख रहा है इसमें रेजिन का फ्लो किधर जाना है और मुझे कहाँ से कंट्रोल करना है उस रेजिन को. और इस रेजिन का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है. हमें दिख रहा है कहाँ फ्लो जा रहा है इसका, तो हम लोग उसको ड्रिपिंग से बचा सकते हैं, अपने रेजिन को वेस्ट नहीं होने दे सकते हैं. सो इसी वजह से मुझे ये रेजिन बहुत ही पसंद है 2:1 वाला. सो अब आगे बढ़ते हैं. 3:1 के बारे में बात करने जा रहे हैं अब हम. 3:1 रेजिन एंड हार्डनर. इसमें क्या होगा, क्वांटिटी होगी 3 टाइम ज्यादा. मींस 3 टाइम हमारा रेजिन पड़ेगा तो 1 टाइम हमारा हार्डनर जाएगा इस मिक्सचर के अंदर. सो अगर आप 100 ml रेजिन यूज कर रहे हो तो उसमें 33 ml हार्डनर जाएगा, तब जाके हमारा ये मिक्सचर रेडी होगा. सो जो प्रॉब्लम है 3:1 रेजिन के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा वाटर लाइक रेजिन होता है. अगर आपने 3:1 का मिक्सचर बनाया है और आप पोर कर रहे हैं किसी हार्ड सरफेस पर, तो ये बहुत ही ज्यादा वाटर होगा, ये बह जाएगा आपका सारा रेजिन. इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है 2:1 के अकॉर्डिंग. लेकिन अगर आप 3:1 रेजिन यूज कर रहे हो तो आप
मोल्ड्स के अंदर इसको बहुत ही अच्छे से यूज कर पाएंगे और इसके जो आउटकम्स निकल के आएंगे बहुत ही क्लियर क्रिस्टल निकल के आएंगे। 3:1 जो रेजिन है बहुत ही ज्यादा थिन होता है। अगर आप उसको यूज करना चाहते हो तो आपको उसको रेस्टिंग टाइम देना पड़ेगा। अभी रेस्टिंग टाइम क्या होता है वो मैं बता देती हूँ आपको। अगर आप 1:1 यूज कर रहे हैं तो उसमें जो टाइम लिमिट आपको मिलेगी ना वर्क करने की, वो आई थिंक हाफ एन आवर ही होता होगा उसमें टाइम, क्योंकि मैंने उसमें 1:1 कभी यूज नहीं किया। हाँ, लेकिन मैंने बॉटल्स देखी हैं तो उसमें टाइमिंग हाफ एन आवर में ही आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका रेजिन सारा खराब हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, आप उसमें काम नहीं कर पाएंगे और बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। Resting time is a time that you can give resin to thicken up to the point you were and you want it to be. So there is pros and cons. आई विल नॉट टॉकिंग अबाउट 1:1 रेजिन, क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आप चाहते भी हो तो आपको शायद मैन्युफैक्चरर से जो बनाते हैं उनसे ही कंसर्न करना पड़ेगा, तब जाके आपको 1:1 रेजिन मिलेगा। और मैं 1:1 ज्यादा प्रेफर भी नहीं करती क्योंकि वो बहुत ज्यादा थिक होता है। तो प्रोज एंड कॉन्स में हम लोग बात करने वाले 2:1 और 3:1 की। सो 2:1 और 3:1 का हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं। 2:1 जो होता है वो प्री थिक होता है और 3:1 जो होता है वो प्री थिन होता है। 2:1 यू हैव अ गुड कंट्रोल ओवर द आर्ट वर्क और 3:1 में इट क्रशेस, वो बह जाएगा, बहता ही रहेगा, आपको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। 2:1 में ये हनी लाइक होता है। हनी लाइक की कंसिस्टेंसी आपने देखी होगी कैसा होता है, ये हनी लाइक होगा और ये बहेगा नहीं ज्यादा आपके आर्ट वर्क पे और आपको इसको कंट्रोल करने की पावर होगी, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे सेल्स क्रिएट करना तो आप 3:1 के साथ वर्क कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी 3:1 से ही क्रिएट होगी। 2:1 में आपको पॉट लाइफ मिलेगी 30 मिनट से 45 मिनट्स तक और 3 में जो पॉट लाइफ मिलेगी आपको 1 आवर तक मिलेगी। अभी पॉट लाइफ होता क्या है? पॉट लाइफ होगा जैसे आपने रेजिन और हार्डनर का मिक्सचर कर दिया, मिक्सचर करने के बाद आप जो काम करने जा रहे हो, मान लो आप टेबल बना रहे हो तो आपको 2:1 से बना रहे हो तो आपको 30 मिनट से 45 मिनट्स के अंदर अपना सारा काम क्रिएट करना पड़ेगा, बना लेना है आपको कैसे क्या डिजाइन करना है, आपको वो काम उस टाइम लिमिट के अंदर करना होगा, नहीं तो वो रेजिन एक्सोथर्मिक हो जाएगा, सारा खराब हो जाएगा, आपका सारा काम खराब हो जाएगा। अगर आप 3:1 के साथ काम कर रहे हो रेजिन के साथ तो आपको 1 आवर मिलेगा उसमें, और 1 आवर के अंदर आप रेजिन हार्डनर मिक्स करने के बाद आप कोई भी टेबल बना रहे हो या फिर आप कोई भी आर्ट पीस क्रिएट कर रहे हो तो आप में उसको काम करने का आपके पास 1 आवर होता है। आप 1 आवर के अंदर अपने सारे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। और 1:1 में जो आपको पॉट लाइफ मिलेगी वो 30 मिनट तक ही मिलेगी, तो ये बहुत ही कम टाइम होता है एक आर्टिस्ट के लिए कुछ भी क्रिएटिव करने का। पॉट लाइफ जो होती है वो डिपेंड करती है मैन्युफैक्चरर के ऊपर, मैं आपको सिर्फ जनरल सिनेरियो दे रही हूँ जो कि होता ही है, इतना लमसम होता ही है टाइमिंग जो कि पॉट लाइफ की। आई होप यू हैव अ क्लियर विजन ऑफ 1:1, 2:1 और 3:1 के साथ and enjoy the whole process of making resin. See you in the next session where we'll be talking about pigments. So अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।